दोस्तों अभी तक के गेम को देखते हुए हम इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगा पा रहे हैं कि टाइम गॉड बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जब से टाइम गॉड चुमदरांग बनी है, अविनाश ग्रुप एकदम सख्ते में आ चुका है। थोड़ा सा डरा डरा सा महसूस कर रहा है कि भाई कब किसका नंबर लग जाए, कब ऐसा कोई टास्क करवा दें बिग बॉस कि हमारे ग्रुप पे खतरा आन पड़े। तो अभी अभी दोस्तों प्लानिंग ये चल रही है, अभी अभी प्लानिंग दोस्तों ये सामने आई है अविनाश एंड ईशा की, कि भाई अगले टाइम गॉड में हमारा ही बंदा, हमारा ही कोई आदमी टाइम गॉड बनना चाहिए, बाय हुक बाय कुक। और ये दोनों लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम गॉड अपना बनना ही चाहिए, अदरवाइज फिर कौन रह जाता है, क्योंकि उन लोग का निशाना कशिश नहीं है। अगर हम एक बात करें, चुमदरांग, श्रुतिका, शिल्पा किसको निकालना चाहते हैं? कशिश को निकालना चाहते हैं? नहीं। क्या वो चाहत को निकालना चाहते हैं? नहीं। उनके निशाने पे सीधे सीधे ईशा है, अविनाश है एंड विवियन है। उन लोग को पता है कि इन तीनों को हमें निकालना है। और बाकी जो दो तीन लोग हैं जैसे श्रुतिका, श्रुतिका, कशिश और चाहत पांडे, इन लोगों को तो जनता निकाल देगी। तो उनका टारगेट फिक्स है, चाहे वो बोलें ना, चाहे वो अपने चेहरे पे, फेस पे एक्सप्रेशन ना लेके आए, लेकिन हम तो समझते हैं ना इस बात को। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब उस खेमे का कोई टाइम गॉड बन जाता है, तो ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो पूरे के पूरे अपने ही ग्रुप को टॉप 5 में लेके चला जाएगा या चली जाएगी। और इस टाइम पे, इस क्रूशल टाइम पे देखिए, पहले कोई बना हो कोई ना बना हो टाइम गॉड, पहले की बात अलग है। लेकिन अभी ये लास्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड ये वीक बचा है, इसमें टाइम गॉड बनना बड़ा ज़रूरी है। देखिए अब अगर हम आइडिया लगाने की कोशिश करें कि अभी जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस किस 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 के हैं, कौन कौन सबसे ज़्यादा पहले इविक्ट हो सकता है, तो देखिए अब जो मुझे लग रहा है, कशिश जाएगी सबसे पहले, उसके बाद श्रुतिका का जाना बनता है, फिर चाहत पांडे, उसके बाद ये शिल्पा। ये चार नाम मेरे जहन में हैं जो कि वोट आउट होने चाहिए, जनता के वोट के आधार पे इनको आउट होना चाहिए। लेकिन बिग बॉस ने तो स्क्रिप्ट कुछ दूसरी तैयार की होगी। उनकी स्क्रिप्ट में शिल्पा टॉप 5 में है, और शिल्पा के टॉप 5 में जाने से दोस्तों वो किसी डिज़र्विंग आदमी की कुर्सी मारेगी। आ, हो सकता है कि ईशा ना जाए, हो सकता है कि रजत दलाल टॉप 5 में ना हो। कितना अजीब लगेगा ना कि शिल्पा टॉप 5 में है लेकिन रजत दलाल नहीं है। हालांकि उसकी इमेज पलटू वाली है, लेकिन कंटेंट दिया है उसने। उससे लोग एंटरटेन हुए हैं, इरिटेट नहीं हुए। अब मतलब जैसे कि श्रुतिका की पर्सनैलिटी क्या है, इरिटेशन, इरिटेट करती है वो। चाहत पांडे ने भी बहुत इरिटेट किया, कशिश ने भी लास्ट वीक बहुत इरिटेट किया। लेकिन रजत दलाल ने कुछ भी किया हो, शायरियाँ मारी हैं, लड़ाई की है, फैमिली पे गया है, बिलो द बेल्ट गया है, करियर पे नहीं गया है, शायद करियर पे नहीं गया है, लेकिन इरिटेशन पैदा नहीं करी। तो इस बात के उसे नंबर दिए जा सकते हैं, और वो टॉप 5, कम से कम टॉप 5 में तो जाना डिजर्व करता है। लेकिन समीकरण जो दिख रहे हैं बनते हुए, वो ऐसे दिख रहे हैं कि शिल्पा जाएगी। और अगर मेकर्स ने कुछ ज़्यादा ही बुद्धि खराब हुई किसी मेकर्स की, तो चुम दरांग को ये टॉप 5 में लेके जा सकते हैं। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक लड़की जो हेयर डाई करते करते, मसाज करते करते, करणवीर का धोते धोते, कपड़े धोते धोते मतलब, वो टॉप 5 में चली जाए, ये कहाँ से कहाँ तक फेयर है? ये कौन सा फेयर गेम है भाई? और सोचिए कि उस टॉप 5 में फिर कौन जाएगा, बाहर कौन रह सकता है। मतलब इमेजिन आप कर सकते हैं कि अ, अविनाश बाहर, विवियन टॉप 5 से बाहर, टॉप 5 में कौन कौन? करणवीर, चुम, शिल्पा, उनके हिसाब से तो यही हैं। बाकी तो उनके लिए कोई डिज़र्व करता ही नहीं है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि टाइम गॉड विवियन ग्रुप का बनना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज ऐसे समीकरण खराब होंगे। देखिए अब जिसको टाइम गॉड खुद बिग बॉस बनाना चाहते हैं वो बनेगा। अगर देखिए अगले टाइम गॉड टास्क में संचालक श्रुतिका जैसे कोई हुआ, तो सोच समझ लीजिए, सोच लीजिए कि फिर बिग बॉस क्या चाहते हैं। अगर श्रुतिका जैसी संचालक हुई, श्रुतिका हुई या चुम हुई या करण हुआ या शिल्पा हुई, ये लोग उसी कैटेगरी में आते हैं।
या फिर चाहत पांडे भी हुई, वो भी इन लोग का साइड नहीं देगी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी विभिन्न ग्रुप को। तो इसीलिए इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और किस्मत का साथ इनको चाहिए चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका संचालक होना चाहिए। सबसे मेन और ज़रूरी बात तो यही है। अगर इन तीन को छोड़ के संचालक किसी और को बना दिया गया अगले टाइम गॉड टास्क के लिए, तो ये इनकी कहानी तो ख़त्म है फिर। आप बताइए ना मुझे, अगर कशिश को संचालक बना दिया, कशिश इन तीनों को छोड़ेगी? वो तो खुलेआम चीटिंग करेगी और सीना तान के चीटिंग करेगी। चलो कशिश को छोड़ दो, चाहत पांडे इनके लिए रियायत बरत सकती है क्या? नहीं बरतेगी। रजत दलाल इनके लिए रियायत बरत सकता है क्या? नहीं बरतेगा। तो इनके लिए तो हालात ऐसे हो चुके हैं दोस्तों, आगे कुआ पीछे खाई। तो बहुत इन्हें किस्मत का साथ चाहिए। किस्मत का साथ कैसे मिलेगा? अगर संचालक की कोई ऐसी भूमिका है, कुछ ऐसा इंतजाम करें बिग बॉस, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखें कि संचालक को उसमें फेयर होना ही पड़े, तब तो चीज़ें समझ में आती हैं। और अगर ये वाला सीन हुआ कि भाई आखिरी फैसला संचालक का ही होगा, तो फिर हमें पता है फिर रिजल्ट क्या आना है। तो संचालक इस टीम का होना चाहिए, पहली बात। और इनको जब ये संचालक बने, विवियन बने या ईशा बने या अविनाश बने, इनको फेयर नहीं खेलना है, इनको बायस खेलना है। क्योंकि वो लोग भी बायस ही खेलेंगे इस मौके पे आके भी। उन्हें क्या है भाई, देखो बायस खेलो गेम। और सलमान खान वीकेंड के बाद पे कितना सुना देते हैं? मुश्किल से 1 मिनट। वो जो रियलाइज़ करवाया सलमान खान ने, जो श्रुतिका की बेइज्जती करी कि वो क्या था, चुमदरांग की जो बेइज्जती करी वो क्या था, वो 1 ही मिनट की तो बेइज्जती है, लेकिन उससे देखो बेनिफिट कितना बड़ा वाला मिला बेईमानी करके, कि अपना टाइम गॉड है और अपने ही लोगों को आगे लेके जा रहा है। तो ऐसी बेइज्जती, 1 मिनट की बेइज्जती में इतना बड़ा फ़ायदा, कोई भी करवा लेगा बेइज्जती भाई। और बेइज्जती भी कहाँ, ये तो बेशरम लोग हैं, इन्हें कहाँ बेइज्जती महसूस होती है। ये तो जैसे ही वीकेंड का वार ख़त्म हुआ है, इन्होंने मिठाइयाँ खाई हैं अंदर आके। तो ये तो वैसे बेशरम टाइप के लोग हैं। तो इनके लिए मैं बोलूँगा दोस्तों, फिर से 3 लोगों के लिए राहें बड़ी मुश्किल हैं। इनको टाइम गॉड बनना बड़ा ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका संचालक हो। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इनका कोई संचालक बने, तो भैया वो बायस भी खेले। ऐसा ना हो कि वो अपनी जेब से फेयरनेस का झंडा निकाल ले, वाइट वाला, कि भाई मैं तो फेयर खेलूँगा क्योंकि मुझे बाहर अच्छा दिखना है, जनता की नज़रों में मुझे अच्छा बने रहना है। तो अगर ऐसा कोई माइंडसेट कर लेता है, तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका रहने वाला है? बिग बॉस का। अगर बिग बॉस चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। देखिए, बिग बॉस खुद चाहते थे कि उसी टीम का, आई मीन करण टीम का ही कोई ना कोई टाइम गॉड बने। नहीं तो 2 टास्कों में संचालक श्रुतिका को बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो खुद बिग बॉस खुद उससे परेशान थे। जब वो टाइम गॉड थी तो वो कितनी कंफ्यूज थी, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी, लेकिन फिर भी उसी को संचालक बनाया। तो क्यों बनाया, ये सवाल बिग बॉस से पूछने वाला है कोई? नहीं है। वो तुम्हें इरिटेट भी कर रही है। उसके टाइम गॉड पीरियड में सबसे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी बिग बॉस को। उन्हें डिसीजन ही समझ नहीं आ रहे थे कि करना क्या चाहती है लड़की। लेकिन उसके बावजूद भी उसको 2 बार टाइम गॉड बना, वो सॉरी, संचालक बनाया गया। तो सोचिए कि वो कितने ज़्यादा मजबूर होंगे बिग बॉस, कि भाई टाइम गॉड तो करण की गैंग का ही कोई ना कोई बनना चाहिए, तभी हम शिल्पा को आगे लेके जा सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा रिस्क लिया है। तो अभी ये सब चीज़ें मायने रखती हैं बिग बॉस के ऊपर, उनका क्या माइंडसेट चल रहा है। जिसको वो संचालक बना देंगे, उन्हीं की तरफ का लगभग 80% चांस हो जाएंगे कि उन्हीं की तरफ का कोई टाइम गॉड बने दोस्तों। तो ये है अभी की अपडेट। यहाँ पे कमर कस ली है ईशा एंड अविनाश ने, और दोनों ने लगभग लगभग फैसला कर लिया है कि बाय हुक बाय कुक टाइम गॉड हमारा ही बनना चाहिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।